नमस्कार। अपनी वेबसाइट बनाने का सोच रहे हैं तो फिर एक शब्द जरूर सुना होगा, होस्टिंग। आज हम इसी के सबसे पहले और सबसे जरूरी प्रकार यानी शेयर्ड होस्टिंग को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग शुरू करने का प्लान है? क्या बात है। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता होगा कि इसे पूरी दुनिया को ऑनलाइन दिखाएं कैसे। बस यहीं से कहानी शुरू होती है होस्टिंग की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की चर्चा का पहला सवाल, ये शेयर्ड होस्टिंग आखिर है क्या चीज? सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर यकीन मानिए इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। देखिए, शेयर्ड होस्टिंग का मतलब बड़ा सीधा है। सोचिए एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर है जिसे हम सर्वर कहते हैं। अब इसी एक सर्वर पर आपकी वेबसाइट के साथ साथ कई सारी दूसरी वेबसाइट्स भी रहती हैं। मतलब सब मिलकर एक ही जगह, एक ही घर शेयर करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को और भी मजेदार तरीके से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण लेते हैं। इसे हम कहेंगे दी अपार्टमेंट एनोलॉजी। ये एक उदाहरण पूरी बात को एकदम शीशे की तरह साफ कर देगा। चलिए कल्पना करते हैं कि एक बहुत बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में ढेर सारे अलग अलग फ्लैट्स हैं और हर फ्लैट में कोई ना कोई रह रहा है। बस ये बिल्डिंग ही हमारी पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो इस उदाहरण को अब जोड़कर देखते हैं। देखिए, वो जो पूरी बिल्डिंग है ना, उसे मान लीजिए हमारा सर्वर। उस बिल्डिंग के अंदर जो हर एक फ्लैट है वो है एक अलग वेबसाइट। और सबसे जरूरी बात, बिल्डिंग की कॉमन सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, ये है सर्वर के रिसोर्सेज जिन्हें बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स यानी सारी वेबसाइट्स मिलकर इस्तेमाल करती हैं। सिंपल। तो जब हम कहते हैं कि रिसोर्सेज शेयर होते हैं तो उसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर्वर की जगह यानी स्टोरेज, उसकी सोचने की शक्ति यानी सीपीयू और उसकी याददाश्त यानी रैम, ये सब कुछ उस सर्वर पर रहने वाली सभी वेबसाइट्स के बीच बंट जाता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि शेयर्ड होस्टिंग क्या है। अब अगला कदम इसके फायदे और नुकसान पर बात करना, क्योंकि हर चीज की तरह इसके भी दो पहलू हैं। चलिए दोनों पर एक नजर डालते हैं। इसका सबसे बड़ा, सबसे पहला और सबसे आकर्षक फायदा है पैसा। ये बहुत सस्ता होता है क्योंकि सर्वर का जो पूरा खर्चा है वो कई वेबसाइट्स में बंट जाता है। तो हर एक के हिस्से में बहुत कम खर्चा आता है। मतलब बजट में एकदम फिट। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। फायदे तो साफ हैं। बहुत सस्ता है, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है और इसका सेटअप भी काफ़ी आसान होता है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी समझना ज़रूरी है। पहला नुकसान है परफॉर्मेंस। सोचिए, अगर किसी पड़ोसी वेबसाइट पर अचानक बहुत सारे लोग आ जाएं तो बाकी वेबसाइट्स धीमी हो सकती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपार्टमेंट में कोई एक फ्लैट ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर ले तो दूसरों के यहाँ पानी का प्रेशर कम हो जाता है। दूसरा है सिक्योरिटी। क्योंकि सब एक ही सर्वर पर हैं, तो अगर एक वेबसाइट पर कोई सिक्योरिटी की दिक्कत आती है तो उसका असर बाकियों पर भी पड़ सकता है। और हाँ, एक और बात, सभी वेबसाइट्स अक्सर एक ही आईपी एड्रेस शेयर करती हैं। अगर कोई पड़ोसी वेबसाइट कुछ गड़बड़ कर रही है तो अच्छी वेबसाइट्स की इमेज पर भी असर पड़ सकता है। तो भाई, इतने फायदे और नुकसान जानने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर ये शेयर्ड होस्टिंग किसके लिए सबसे सही है? क्या ये हर किसी के प्रोजेक्ट के लिए फिट बैठती है? चलिए पता लगाते हैं। और जवाब एकदम सीधा और साफ है। अगर कोई अभी अपनी ऑनलाइन दुनिया की शुरुआत कर रहा है, एक नया ब्लॉग बना रहा है या फिर किसी वेबसाइट पर अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते, तो उनके लिए शेयर्ड होस्टिंग ही सबसे अच्छा और किफ़ायती ऑप्शन है। इसे और साफ साफ कहें तो ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो पहली बार वेबसाइट बना रहे हैं, जो अपना पर्सनल ब्लॉग लिखते हैं, या छोटे बिजनेस जिनकी ऑनलाइन शुरुआत हो रही है। सीधी सी बात है, कोई भी प्रोजेक्ट जहां शुरुआत में कम ट्रैफिक की उम्मीद हो, उसके लिए ये एक बेहतरीन लॉन्च पैड है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शेयर्ड होस्टिंग एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। जैसे जैसे वेबसाइट बड़ी होती है उसकी ज़रूरतें भी बदल जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि भविष्य में आगे का रास्ता कैसा होता है। और ये एक बहुत ज़रूरी बात है, जब वेबसाइट पॉपुलर हो जाती है, उस पर हर दिन हजारों लोग आने लगते हैं, तब शेयर्ड होस्टिंग की सीमाएं दिखने लगती हैं। उस समय एक बड़े घर में शिफ्ट होना ही पड़ता है, यानी होस्टिंग को अपग्रेड करना पड़ता है। तो ये सफ़र हमें एक नए सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब शेयर्ड होस्टिंग वाले अपार्टमेंट से आगे बढ़ने का वक्त आएगा, तो अगला घर क्या होगा?
एक वीपीएस जो एक सेमी प्राइवेट विला जैसा है, या फिर एक डेडिकेटेड सर्वर जो किसी अपने पर्सनल बंगले की तरह है। इस पर चर्चा शायद फिर कभी करेंगे।